सो गाइस, कैसे हैं आप। बैटल थ्रू द हेवन के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है शॉयान डीप वेस्ट माउंटेन में 3000 लाइटिंग पावर के एक नया कल्टीवेट कर रहे होते हैं, जो कि ये लाइटिंग पावर बने ही चुके थे थंडर्स और एयर से। शॉयान के टीचर उस पावर को रिफाइन करने के लिए कहते हैं और शॉयान वही काम पे लगा हुआ था। उसका टीचर ने बताया था ये पावर को ऑब्जर्व करना हर एक का बस में नहीं है, लेकिन शॉयान कहाँ छोड़ने वाला था और उसने फाइनली उस 3000 पावर को रिफाइन भी कर लिया था और हवा से बातें कर रहा होती है। उसकी पूरी बॉडी से लाइटिंग का एक नजारा भी हमें देखने को मिलते हैं। शॉयान उसके टीचर को पूछा था कि वो कैसे उसका पर्पल क्लाउड विंग्स के बिना ही वो ये सब कर पा रहा है। टीचर उसे बताती है अभी भी उसके अंदर स्ट्रॉन्ग सोल का पावर की कमियां है, इसीलिए वो अभी भी सीधे तरीके से खड़े नहीं हो पा रहा है। टीचर ने ये भी बताई थी डुओकाई के थंडर और ईआर का जो पावर होती है वो पैर में केंद्रित होती है, इसलिए उसका पावर स्टेबल नहीं है और सीधा खड़ी भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका ये स्ट्रेंथ ज्यादा देर तक लास्टिंग करने वाला नहीं था। ये डुओकाई का पहला लेवल थी और उसकी स्ट्रेंथ ना होने की वजह वो डीप वैली के उस दलबदल में गिर जाती है, जहाँ पे काफी सारे खतरनाक जानवर राज करता है और वो हमेशा अपने शिकार पर ही बिजी रहता है और एक चिड़िया का शिकार करने ही वाला होती है। शॉयान सांप के मुंह से उस जानवर को बचा लिया होते हैं और सारे सांपों को एक ही बार में मार दिया होते हैं और फिर से शॉयान अपने प्रैक्टिस में बिजी हो जाती है। सामने आने वाला कोई भी जानवर को नहीं छोड़ रहा था कि ये सब करने से उसका प्रैक्टिस का लेवल इंक्रीज होते ही जा रहा होते हैं। डुओ जोंग के पब्लिक को भी अभी शॉयान से फाइट करने के लिए एक बार सोचना पड़ेगा। सामने आने वाला कोई भी जानवरों को नहीं छोड़ रहा था कि ये सब करने से उसका प्रैक्टिस का लेवल इंक्रीज होते ही जा रहा था। डुओ जोंग के पब्लिक को भी अभी शॉयान से फाइट करने के लिए एक बार सोचना पड़ेगा। शॉयान एक जगह पे आते ही उसे कुछ खतरनाक बीस्ट चारों तरफ से घेर लेती है। वो सारे के सारे बीस्ट काफी खतरनाक नजर आ रहा था। शॉयान को चारों तरफ से घेर लेते हुए बता रहा था, शॉयान तो तुम सब ग्रुप में फाइट करना चाह रही हो तो तुम सबसे लड़ने का बहुत मजा भी आएगा मुझे। थंडर पावर का एक नजारा दिखाते ही सारे के सारे बीस्ट फ्रीज हो जाती है और शॉयान मुक्के से सबको खत्म कर देती है। उसके मारने का स्पीड पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुकी थी। टीचर को वो पूछ रहा था कि मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना। टीचर उसे कहता है 3000 पावर वोल्ट्स को 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। पहला है लाइटनिंग फ्लाश, दूसरा है लाइटनिंग थंडर बोल्ट्स और तीसरा है 3000 थंडर बोल्ट्स, जो कि शॉयान अभी भी पहला लेयर में ही था। पूरी नाइट में भी उसे कोई सक्सेस नहीं मिल रहा था। वो टीचर को बताई थी अगर उसे टाइम मिलेगा तो वो डेफिनेटली थंडर बोल्ट्स के तीनों लेयर को क्रॉस कर लेगा। इसके बाद हमें एक गैंग को दिखाई जाती है। वो सब किसी मैजिकल बीस्ट के बारे में बातें कर रही थी। यान हाउ उस वैली के हर एक कोने को देखकर हैन्यू को पूछ रही थी, सच में यहाँ पे वो बीस्ट है ना। हैन्यू उससे कोई मजाक नहीं कर रही थी। असल में यहाँ पे बीस्ट है क्योंकि 4 महीने से वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है और काफी टाइम उससे इस मैजिकल बीस्ट का सामना भी हुई है। लिन सुआ भी उस गैंग में शामिल थी और उसने भी यही बताई थी कि हैन्यू ने जो बोला। कुछ आवाजें सुनाई देती ही वहाँ पे खड़े सब थोड़े डर गई थी और उस पहाड़ों के अंदर से निकल के आया था एक काफी ज्यादा खतरनाक बीस्ट, जिसके दहाड़ पर पूरी वैली कांप रही थी और सब ने बीस्ट के ऊपर हमला बोल देती है। शॉयान उस वैली के चारों तरफ घूम रही होती है। उसका एक ही टारगेट था 3000 थंडरबोल्ट्स का 3 लेयर को हासिल करना, जिससे वो ये सब लेयर क्रॉस करने पर ही उसका स्ट्रेंथ पूरी तरह से स्टेबल हो सकता था और पहाड़े के एक चट्टाने पर ही कल्टीवेट करना शुरू किया था लाइटनिंग फ्लाश का पहला लेयर से, जो कि एक नजारा भी पूरी आसमान में दिखाई दे रही थी। टीचर उसको ये भी बताई थी कि अगर वो इसी तरह से कल्टीवेशन करता है तो फ्यूचर में बहुत जल्दी वो 3000 लाइटनिंग पावर वोल्ट्स को हासिल कर लेगा। और टीचर उसको खुद का सकुची फाइटिंग टेक्निक को यूज करने की बातें भी बताई थी और बीस्ट का रोरार सुनते ही शॉयान भी काफी ज्यादा डर गई थी। स्नो डेमन हेवनली बीस्ट का स्ट्रेंथ काफी खतरनाक थी। यान हाउ भी कभी भी सोचा नहीं था कि ये मैजिकल बीस्ट का स्ट्रेंथ इतना पावरफुल होगा। तीनों ने अपना अपना पावर स्किल को यूज करके भी उस डेंजरस बीस्ट को हराने में नाकाम थी। शॉयान उसी दिशा की ओर भागते हुए आ रही थी कि आखिर उसने जो आवाज सुनी थी वो किस चीज की थी और पहाड़ी की एक चट्टाने से छुप छुप के देख रही थी। उस मैजिकल बीस्ट के साथ
3 पावरफुल बंदा लड़ रही होती है, जिसे देख के शोयान को आइडिया मिल गया था कि आखिर ये बीस्ट तो फाइटिंग किंग थी, उसे वो इस लेवल पे कैसे मुकाबला कर सकता है। वो देखता है हैन्यू भी यहाँ पे मौजूद थी। यान हाउ सबको आइडिया दिया था कि अगर हम सब इस डेंजरस बीस्ट से फाइट करेंगे तो हम सब ऑन द स्पॉट मारे जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बीस्ट से फाइट करने लग जाता है। लिन शुआ सबको बता रही थी इस बीस्ट को हराना हमारे बस की बात नहीं है, बेहतर होगा हम यहाँ से निकल ले। लिन शुआ स्ट्रॉन्ग लिस्ट के अंडर 10 में था, अगर वो ये कहता है तो फिर हमें निकाल ही लेनी चाहिए। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है।